दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तूरल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। तूरल के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी अनु दीदी। आपका जन्म 1980 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। बचपन से आप भक्ति एवं सेवा भाव में विशेष रुचि रखते थे। आप कर्मठता, दृढ़ता, रहमदिल और निडरता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1997 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1999 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर सन 2000 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप पालमपुर और सुजानपुर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 2013 से तूरल में रहते हुए स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और लौकिक घर में वैसे बचपन से ही देखा कि बहुत भक्ति भाव जो था वो होता था। सारे ही घर के मेंबर जो थे वो व्रत जप तप करते रहते थे। तो एक आरती गाते थे, खास तौर पर मेरी माता जी, कि तन मन धन सब कुछ तेरा। तो मैं बड़े गौर से सुनती थी कि किन को बोल रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा। तो मूर्तियों को देखती थी तो हमारे घर में देवी शेरा वाली देवी जो है दुर्गा माता, उनकी बहुत भक्ति करते थे। तो मुझे लगता था कि मासूम सी देवियाँ और इतने लोग एक ही देवी से सारा कुछ मांग रहे हैं, ये देवी कहाँ से देगी। और दूसरी बात, जब मैं देवियों को देखती थी तो मुझे एक तरह से तो बहुत खुशी होती थी कि देवियाँ दुख दूर करती हैं, देवियाँ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन देवियों के हाथ में जो मैं देखती थी अलंकार, वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। कि हाथ में तलवार, तीर, तो मुझे लगता था कि इतने सुंदर मासूम देवियों के हाथ में ऐसे अलंकार क्यों देवी देवताओं को इन अलंकारों की ज़रूरत पड़ी। तो घर वालों से पूछते थे तो उनके पास उस तरह के कोई परफेक्ट आंसर नहीं होते थे। तो एक दिन मैं अपनी माता जी के साथ कहीं जा रही थी, तो पालमपुर शहर में ही एक बड़े पहुँचे हुए संत महात्मा जी थे, वहाँ से गुजर रहे थे। तो माता जी ने प्रणाम किया उनको और मुझे कहा कि आप भी प्रणाम करो। तो मैं भी प्रणाम करती, लेकिन उसके पहले ही महात्मा जी दौड़ कर चले गए। तो मैंने देखा कि ये क्या बात हुई, इन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं कि हम इनके नमस्कार कर रहे हैं इनको। तो मैंने माता जी से कहा कि मुझे प्रणाम नहीं करना है। वो तो चले गए। माता जी कहते नहीं, भावना होनी चाहिए मन में, आप नमस्कार करो, ये भगवान होते हैं। मुझे लगा कि कैसे भगवान है कि जो इंसान इनको नमन कर रहे हैं ये इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि नारियों का कुछ अपमान हो रहा है। तो माता जी से पता चला कि वो महात्मा जी जो थे वो नारियों की तरफ नहीं देखते थे। तो हल्की सी बात मेरे बचपन में तभी से ही बैठ गई थी कि नारियों के प्रति ऐसा रोष, ऐसा निरादर भाव क्यों। तो चलो वो बात हुई। लेकिन उसके बाद जब घर आए तो माता जी से पूछा मैंने कि माता जी मुझे ये बताइए कि आप जिनको नमन करते हैं वो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो माता जी ने मुझे कुछ ऐसे ही चुप होने को कहा, चलो, पर मेरे दिल में बात वो वहाँ पर बैठ गई थी। फिर ऐसे ही एक दिन
बाबा जी के पास गए थे कहीं, हमारे हिमाचल में ही एक बहुत सुंदर बाबा जी का मंदिर है, तो सारी फैमिली वाले वहाँ गए। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी मान्यता थी कि जो मेन स्थान होता है बाबा जी का, वहाँ पर भी नारियों को जाने नहीं देते। और मैं बचपन में कुछ ऐसी थी, मैं लड़कों से आगे ही रहती थी हर बात में, चाचे के ताए के लड़कों को सबको मैं अपने पीछे ही रखती थी, चाहे जंप हो चाहे दौड़ हो, मैं सबसे आगे रहती थी। और लड़के मुझसे थोड़े से चिढ़ते भी थे। लेकिन जब मुझे उस मेन मंदिर में जाने नहीं दिया तो मेरे वो भाई लोग बहुत खुश हो गए, कहते तेरे को अच्छा हुआ, तू लड़की है ना तो तेरे को जाने नहीं दिया ऊपर। और मुझे वहाँ पर भी जैसे नारी का अपमान लगा। मुझे एक प्रश्न आया कि बाबा जी को जन्म देने वाली भी तो कोई माँ होगी। तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा मूड मेरा ख़राब हो गया। मैंने माता जी से कहा कि ये भी मुझे बात अच्छी नहीं लगी, ये कैसे देवी देवते हैं, मैं तो कन्या हूँ, मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा ऊपर। तो माता जी ने कहा कि नहीं, औरतों को जाने नहीं देते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात पर, मेरा मूड ख़राब हो गया। वहाँ पर घर आए, घर में भक्ति भाव तो पहले से ही था। तो चाचा जी पूजा करते थे देवियों की, नवरात्रों का पूजन रखा हुआ था, एक देवी कम पड़ रही थी। तो मुझे कहा कि चलो भाई आपकी पूजा करनी है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं देवी नहीं हूँ। तो चाचा जी कहने लगे क्यों, आप तो हमारे घर की कुल देवी हो। मैंने कहा कुल देवी कहाँ से हूँ मैं, मुझे वहाँ मंदिर पर आप लोगों ने ऊपर जाने नहीं दिया और अब कहते हैं कुल देवी हो, मैं पूजा में नहीं बैठूँगी। उन्होंने मुझे बहुत मनाया, पैसे दिए, पुचकारा मुझे, लेकिन मेरे मन में रोष आ गया था कि नारियों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। एक तो महात्मा जी ने अपमान कर दिया था पहले, फिर वो उधर बाबा जी के पास जाने नहीं दिया, तो मेरे मन में बड़ा रोष आया। मैंने चाचा जी की बात को नहीं माना। सारे परिवार वाले मुझे मनाते रहे कि हे देवी मान जा। मैंने बोला नहीं, या तो मुझे पूजना है तो पहले मुझे मंदिर लेके चलो, मुझे वहीं जाना है जहाँ पर नारियों का जाना निषेध है। क्यों निषेध है, मैं तो कन्या हूँ, देवी रूप हूँ, आप ही बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मैं रूठी रही, पर मैं नहीं मानी। फिर थोड़ा और आगे चला जीवन सर्कल, होश थोड़ा आया, जीवन की कुछ सच्चाइयाँ दिखने में आई। एक दिन हमारे लौकिक पिताजी हमको सेंटर लेकर के गए सन 1997 में। तो वहाँ पर जब पिताजी मुझे लेकर के गए तो मैंने अपने बड़े दीदी को देखा। उसके पहले एक छोटी सी बात थी कि जब भी मुझे वस्त्र खरीदने होते थे बाज़ार जाती थी माता जी के साथ, तो पूरा बाज़ार घूमती थी, लेकिन मुझे कोई भी वस्त्र पसंद नहीं आते थे। तो माता जी बहुत परेशान होती थी कि कैसी लड़की है, इसको कपड़े पसंद नहीं आते हैं। तो जैसे उन दिनों के बाद जब ज्ञान मिला, लौकिक माता पिता सेंटर लेकर गए पालमपुर में, वहाँ पर मैंने अपने आदरणीय प्रेम बहन जी को देखा। पहली नज़र में ही मुझे उनका वो इतना आकर्षण हुआ कि तो साक्षात देवियाँ हैं। हमारे घर में जो दुर्गा माता की फ़ोटो है वो भी मुझे इतना नहीं खींचते अपनी तरफ जितना मुझे बड़े दीदी से लगा। कितनी सात्विकता, इतनी सच्चाई, इतनी पवित्रता और इतने साधारण देवियाँ, ये देवियाँ हैं। मुझे दुर्गा की फ़ोटो से इतना संतुष्टता नहीं मिलती थी जितनी संतुष्टता मुझे अपने बड़ों को देख करके मिली। तब तो बचपन था। तो बड़े दीदी से मैंने लेसन लिए। जैसे जैसे उन्होंने वो सीढ़ी के चित्र पर मुझे समझाना शुरू किया कि सतयुग में आप ही लक्ष्मी थी, तो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हो गई। स्टेप बाय स्टेप मैं फील करती गई, बड़े दीदी बोलते गए और मेरा अंदर से तो सब कुछ चेंज हो गया। मुझे लगा कि बस ये तो कुछ भी नहीं है दुनिया, ये यहाँ का तो कुछ भी नहीं है ठीक, और मैं तो बहुत ऊंच कुल की देवी हूँ। मुझे तब लगा पता कि सचमुच में मैं देवी हूँ और ये जो पूजा कर रहे हैं ये वही स्वरूप है, लेकिन अभी ये साधारण स्वरूप है। बड़े दीदी ने बहुत प्यार से मुझे बचपन में शिक्षाएं दी और सेंटर में बहुत जाना आना रहता था क्योंकि घर पास में ही था। तो कोई कम से कम हमारे लौकिक में 20 बच्चों ने हमने कोर्स किया।
बुआ के, चाचा के, काका के, पूरे गांव जाता था हम लोग कोर्स करने के लिए। बड़े प्यार से बड़े हमें भोग खिलाते, थोड़ी बहुत हम सेवा करते, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं भी बनूंगी, लेकिन ऐसा लगता था कि ये बातें जीवन में चाहिए। अगर जीवन जीना है तो ज्ञान जीवन में होना चाहिए। एक बात हमारे लौकिक फैमिली में ये होती थी कि क्योंकि भक्ति भाव ज़्यादा था और हिमाचल में मैक्सिमम किसी ना किसी को कोई ना कोई देवते की प्रवेशता हो ही जाती है, तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब लगता था। कभी किसी को कोई प्रवेश हो जाता था, कभी किसी को कोई प्रवेश हो जाता था पूजा के टाइम पर। तो मुझे लगता था कि ये कोई प्रवेशता होती है कि ये ऐसे ही करते हैं। तो मैं दीदी जी से पूछा, तो दीदी जी ने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। देवी देवताओं के बारे में भी मैंने जाना कि वो कैसे होते हैं, इतने पवित्र शक्तियाँ। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि देवताएं तो इस धरती पर पैर भी ना रखें, तो वो प्रवेश कैसे होते होंगे। धीरे धीरे ज्ञान में आगे बढ़े। उन्हीं बीच में माता जी ने शरीर छोड़ दिया और थोड़ी जिम्मेवारी सिर पर आई, क्योंकि हम मेरे से छोटे 3-4 भाई बहन थे, उनकी पालना का थोड़ा कर्तव्य मेरा चला। लेकिन जब मैं थोड़ा उनको भी समय देती, ज्ञान में भी चलना चाहती थी, थोड़ा सा विघ्न भी आया। लेकिन उस वक्त मुझे बाबा की रियलाइजेशन होती थी, बाबा ने मुझे सूक्ष्म पालनाएँ ज़्यादा दी है। जो भी मेरे मन में दुविधाएं होती थी, मुझे साक्षात्कार में बाबा ने पूरा हल करा देते थे। तो लौकिकता में रहते हुए फिर बड़े दीदी जी को देखती थी मधुबन जाते हुए, तो बड़ी तड़फ होती थी अंदर कि हम कब जाएंगे बाबा। और सुनने में आता था ना कि भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं, तो अंदर में गदगद लगता था कि भगवान प्रवेश करेंगे, कैसे देखते होंगे वो, कैसे बोलते होंगे वो बहुत चाहना थी। तो ऐसे ही फिर मधुबन जाना हुआ। मधुबन जब पहली बार गई तो डायमंड हॉल में बैठे हुए थे। इतनी एकाग्रता से मैं बैठी हुई थी कि जैसे ही भगवान आएंगे ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर यह कोशिश थी कि मैं नैनों से उनको पकड़ के रखूँगी, क्योंकि परमात्मा तो सूक्ष्म शक्ति है ना, उसको पकड़ा तो जा नहीं सकता। लेकिन मेरे नैनों में इतनी एकाग्रता थी कि आने तो दो उनको, क्योंकि मुझे रोष भी थे थोड़े। घर में माता जी ने शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद मुझे थोड़े रोष भी थे, कुछ प्रश्न भी थे। तो मुझे लगता था कि भगवान परमात्मा आ तो सही मेरे सामने, एक बार मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। तो जैसे ही एकाग्र होकर के माउंट आबू में बैठी थी डायमंड हॉल में, मुझे लगा कि सिर्फ मैं हूँ और सामने कोई आज मुझसे मिलने आने वाला है। बाकी कौन क्या कर रहा है मुझे ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं हो रही थी। उतने में ही बाबा की प्रवेशता हुई, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी पलक भी झपक रही होगी। तो जैसे बाबा की प्रवेशता हुई और मेरी दृष्टि एकदम बाबा के ऊपर एकाग्र थी, बाबा की आंखें खुली, दादी गुलजार जी ने आंखें खोली, बाबा को मैंने देखा। तो मैं क्या देखती, बाबा की सीधी दृष्टि मुझ पर, और उस दृष्टि से मेरे पूरे शरीर के रोमांच जो है वो खड़े हो गए। और मैंने बाबा को इतना देखा, इतना गौर से देखा कि मुझे लगा कि फासला ही नहीं है, मेरे बहुत नज़दीक है बाबा। और बाबा ने मुझे बड़ी हल्की सी मुस्कान देते हुए दृष्टि से ही वरदान दिया कि बच्चे मैं हूँ, हिम्मते बच्चे। क्योंकि तब थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल भी था, माँ के बगैर बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल भी था, और मैं भी बहुत छोटी थी। तो बाबा ने कहा बच्चे हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना। बस जो मैं हूँ का शब्द मेरे कानों में गूंजा, तो मुझे लगा ठीक है, ये आपका ये सब कुछ। और मैंने भी यहाँ से जैसे दृष्टि में ही आंसर दिया कि मैं भी आपकी ही हूँ। बाबा ने कहा मैं हूँ तो चिंता मत कर, और मैंने भी दृष्टि से आंसर दिया कि मैं भी आपकी ही हूँ। आज मैंने इन आंखों से आपको देखा, मैंने कसम खा ली मन में कि इस दृष्टि से अब मैं कोई और ऐसा वैसा दृश्य या किसी की तरफ मैं उस दृष्टि से नहीं देखूंगी जो थोड़ा ठीक ना हो। तो ऐसे बाबा का बहुत प्यार मिला और मन गदगद हुआ। बाबा की आवाज़ जब कानों में गई तो बस ऐसा लगा उड़ ही गए हैं। सचमुच में इतना डीपली बाबा का प्यार महसूस हुआ, बस पूरे उसी औरे में मैं बहुत दिन तक रही। मैं अपनी आंखों को भी जैसे बहुत संभालती थी
कि मुझे किस तरफ देखना है और मुझे किसी तरफ नहीं देखना है, ताकि मेरी आंखों का वाइब्रेशन जो है वो वैसा ही बना रहे। और कानों को भी संभाल करती थी कि मेरे कान में अब फालतू की बातें नहीं जानी चाहिए। जिन कानों में बाबा की आवाज़ गई अब बाकी व्यर्थ का नहीं जाना चाहिए। जिस आंखों से बाबा को देखा अब उन आंखों से किसी और की तरफ वो दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे वायदे करते हुए फिर दादियों की भी क्लासेज सुनी। दादियों ने भी बहुत प्यार मिला दादियों का जीवन देखा, कितनी खुशी होती थी कि बाबा हमें भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन घर में बहुत सारे बंधन थे। घर से गई थी माउंट आबू तो बंधन बहुत थे, लेकिन बाबा के साथ एक दिल ही दिल में बात चल रही थी कि बाबा मुझे इशारा दे कुछ, क्योंकि मुझे अब अपने जीवन का कुछ डिसीजन लेना है। क्योंकि घर वाले नेचुरली या थोड़ा शादी का भी सोचते हैं कि अब मैं तो बहुत तो करूँगी नहीं, लेकिन मुझे कुछ इशारा दो कि मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर दादी गुलजार जी के माध्यम से मुझे इशारा मिला, क्योंकि ऊपर पांडव भवन में हम रुके हुए थे। तो वहाँ पर दादी गुलजार जी किसी से बात कर रहे थे, कोई फॉरेन से था कोई, तो मैं बहुत पीछे खड़ी थी। तो पीछे ही मैं रुक गई और मेरे मन में सोचा कि बाबा मैं आपकी हूँ और मुझे पता कि आप तो मेरे ही हो, लेकिन मुझे अभी आपसे बात करनी है। आपका रथ जा रहा है जिसमें आप आते हो और आप करोगे मुझसे बात। मैं तो कर नहीं सकती, इतने बीच में कैसे जाऊंगी बड़े दादियों के, लेकिन आप कुछ इशारा दो मुझे, आप कुछ ऐसा करो कि मुझे लगा कि आप सचमुच में मेरे हो। ऐसी कुछ बच्चों वाली बात मेरे मन में सोची। और दादी की पीठ मेरी तरफ थी, दादी गुलजार जी की, और मुँह किसी दूसरे व्यक्ति से वो बात कर रहे थे तो मुँह उनकी तरफ था। लेकिन 1-2 सेकंड में ना मेरे सोचते सोचते ना मेरी आंख भर आई कि बाबा अब घर जाऊंगी तो घर वाले परेशान करूंगी, सेंटर जाऊं, घर जाऊं, कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे भी हैं, मेरी बहनें भी अभी हैं, उनको भी मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं क्या करूं। तो ऐसा सोच रही थी कि मैं कैसे आपसे बात करूं। तो ऐसे कोई 2-4 मिनट के अंदर ही दादी जी ने पलट कर मेरी तरफ देखा, और मैं पीछे के पीछे खड़ी हुई थी और मेरी आंखों में थोड़े से ऐसे भीगी हुई आंखें थी मेरी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा और जैसे इशारा किया कि अच्छा कंडीशन। तो मुझे लगा नहीं, कंडीशन नहीं, क्योंकि प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती है। तो मैंने बोला नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, पर मुझे इशारा तो दो, मैं अपना जीवन इस सेवा में लगाना चाहती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दादी ने मुझे इशारा दिया, ठीक है तथास्तु, और ऐसे ऐसे किया, थोड़ा बस दृष्टि से मुस्कुराए और ऐसे ऐसे किया कि अच्छा ये सोच रहे हो कंडीशन लगाओगे। मैंने अंदर से सॉरी फील किया। मैंने कहा बाबा नहीं, आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं होगी, कुछ भी होगा। मैंने कहा अब मुझे जाने के बाद किसी भी बात का सामना करना पड़ेगा, मैं करूँगी, लेकिन मैं आपकी ही सेवा में इस जीवन को व्यतीत करूँगी। तो दूसरे दिन मुरली सुनी माउंट आबू में एक शब्द आया कि बच्चे मुझे आपकी ज़रूरत है, बाबा को बहुत बड़ा कार्य करना है और आप बच्चों की उस कार्य में मदद की ज़रूरत है। तो मन में बड़ा फोर्सली एक संकल्प आया कि भगवान आप पूछ रहे हैं मुझे कि मुझे तेरी ज़रूरत है, आप मुझे ऑर्डर करो, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं कि चल आपको ये करना है। आप मुझे पूछो मत कि बच्चे मदद करोगे, बाबा बहुत महान काम कर रहा है, बाबा को विश्व का परिवर्तन करना है और आपको इस कार्य में बाबा की मदद करनी है। मैंने कहा बाबा करनी नहीं है, आप करवाओ, मैं आपकी हूँ, जैसे सेवा करवानी है आपने, मैंने वायदा किया, जहाँ रखोगे, जो खिलाओगे, जिस हाल में रखोगे, कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो बाबा की तो बहुत सारे नित्य नियम धारणाएं बाबा ने बचपन से करा दी थी, छोटेपन से ज्ञान में चले थे तो। लेकिन ब्राह्मण जब से सेंटर में समर्पित हुए तो कुछ बातें मुझे बुद्धि में बैठती थी। उसके पहले मेरा एक संकल्प था कि जैसे बहनें आती हैं सेंटर में, दीदियाँ बन जाती हैं, तो फिर मुरली बड़े प्यार से सुनाते हैं, है ना। तो मुझे लगता था कि बाबा मैं जब मुरली सुनाऊँ ना तब भी उतना ही प्यार हो, उतना ही बढ़िया तरीका हो, लेकिन जब मैं मुरली सुनूँ ना तो उससे भी बढ़िया तरीका हो। तो उसमें मुझे मुरली सुनते सुनते 4 सब्जेक्टों पर बाबा ने फोकस करवाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छे से मुरली समझ में आती थी। मैं पढ़ते पढ़ते भी और सुनते सुनते भी 4 सब्जेक्टों पर मुरलियों को क्लियर करती। उसमें कुछ धारणाओं की पॉइंट अलग करती, कुछ जैसे योग की अलग करती, ज्ञान की अलग करती, सेवाओं की अलग करती, और मुरली सुनते सुनते ही मैं 4 सब्जेक्टों पर काम करती थी।
तो उसमें से कुछ बातें मेरे दिल में उतरी, जो धारणा स्वरूप जो मुझे भी लाभ हुआ और बाबा के बच्चों को भी मैं पक्का कराती हूँ। और मेरा एक नियम है जीवन का कि मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कभी भी किसी से भी मिलूँ, मैं मुरली की पॉइंट ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें मुरलीधर का बच्चा मुरलीधर बनाया हुआ है ना। तो जैसे कुछ बातें मेरे जीवन में इस तरह से हैं कि मुरली का चिंतन करना ही है। ऐसा नहीं है कि मुरली पढ़ी, हो सकता है भूल भी गए, नहीं, आज की मुरली से मुझे कुछ बातें पक्की करनी ही है। तो जैसे आजकल चला हुआ है कि बाबा ने कहा बच्चे, इस तरह से कुछ बातें कैसी पक्की हुई। जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे नष्टो मोह बन, हिम्मत रख, सेवा कर। फिर बाबा ने बोला कि बच्चे संतुष्ट हो जा, प्रसन्न रह, निश्चिंत रह। तो ऐसे में कुछ ना कुछ पॉइंटें धारणा की पकड़ लेती हूँ कि बाबा ने मुझे आज ये फरमान किया। सभी भाई बहनों को, सभी ब्राह्मण परिवार के प्रति यही शुभकामना, शुभ इच्छा है कि ब्राह्मण जीवन विशेष है। ब्राह्मण माना ही खुशी का प्रतीक, ब्राह्मण माना ही बाबा को प्रत्यक्ष करने का निमित्त। ब्राह्मण कोई छोटी, बाबा ने कहा ना चोटी, लेकिन बाबा ने भी कहा कि चोटी से पकड़ लूँगा फिर नहीं तो ब्राह्मण माना हमेशा हम खुश रहें। ब्राह्मण जीवन का लास्ट तक इतना यादगार है। तो सभी भाई बहन अपने चेहरे को ऐसा कमल बना दें कि दूर से ही देखें कि ये सचमुच में ब्राह्मण बच्चा जा रहा है। ब्राह्मण माना कोई मतभेद नहीं, ब्राह्मण माना हर परिस्थिति में पास, ब्राह्मण माना समाधान स्वरूप, ब्राह्मण माना लोग देखते रह जाए कि मिला क्या है इनको, क्या मिला है इन्होंने, ये क्या खाते हैं, ये इनको रोज रोज कहाँ से आता है ये सब। वो ब्राह्मण दृश्य कष्ट ना, ब्राह्मण जीवन में दृश्य कष्ट का नाम ना हो, अशांति का नाम ना हो, खुशी कभी कम ना हो। मिला कौन है? तो सभी ब्राह्मण जो है वो विशेष है। ब्रह्मा बाबा और हम ब्राह्मण, कृष्ण और हम गोप गोपिकाएं, कैसे हमेशा रास करती हुई स्थिति में ही हम रहें। ब्राह्मणों के कुछ शब्द वो अच्छे नहीं लगते, इससे नहीं बनती, ये अच्छा नहीं। ब्राह्मण माना एकदम संतुष्ट आत्मा, शिकायत वाला ब्राह्मण मुझे अच्छा नहीं लगता। अंदर से लगता है कि ये ब्राह्मण है, ये नहीं। सच्चा ब्राह्मण वो होगा नो क्वेश्चन, प्रसन्नचित्त, कोई प्रश्न नहीं। किस चीज का प्रश्न? भगवान ने हर बात को स्पष्ट किया है। तो खुश, वही 3 बातें रिपीट करूंगी। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है सबको, और पास देना है, पास होना है, क्योंकि मुझे सदा उसके पास रहना है, बाबा के पास, तभी वो हमें अपने पास रखेगा। दीदी जी के जीवन से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे ये मिली कि किसी की भी कमी कमज़ोरी को प्रदर्शित नहीं करना है, बल्कि उसको ढकना है, और उनको ज्ञान से और उनको उमंग उत्साह दिलाकर उनकी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है, बल्कि उनको सामने नहीं लाना है। तो यही जो गुण है वो दीदी जी में सबसे विशेष है, और इसीलिए हमारी दीदी बाकी सब दीदियों जी से उत्तम मुझे लगती हैं। दीदी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिली है कि किस व्यक्ति को किस तरह से किस कार्य के लिए अग्रसर करना है, वो गुण इनके अंदर कूट कूट के भरे हैं। मेरी इस नारी शक्ति को शत शत नमन। प्यारी मीठी दीदी के लिए बोलना सागर में गागर को समाना है। मेरी प्यारी मीठी दीदी बाबा की सच्ची शेरनी है, निर्भयता की शक्ति से भरपूर, अथक सेवाधारी, ज्ञान और योग की इतनी गहराई हम बच्चों को बिल्कुल सहज तरीके से प्रैक्टिकल में सिखाने वाली कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें। दीदी की विशेषताएं इतनी अधिक हैं कि इतने छोटे समय में उनको कुछ शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है।
तो बाबा ने जितने गुण दीदी में भरे हुए हैं, दीदी हम सब में उन गुणों की विशेषता जो हैं बढ़ती जाती हैं। अनु दीदी में जो विशेषता है, सहनशीलता, धैर्यता, शीतलता, ये सभी गुण जो इनमें कूट कूट कर भरे हुए हैं, तो इन्हीं के लिए मैं अनु दीदी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि दिल में दया, आँखों में करुणा, दिल में दया, आँखों में करुणा, होंठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिलना हमें इस स्थूल क्षेत्र के अंदर अनु दीदी जैसा इंसान। दीदी अगर एक छोटा सा चित्र ले लें, जैसे आत्मा का ही चित्र है, तो उसको अगर 100 लोगों को समझाएंगी तो हर बार ये नई बातें बताएंगी और एक एक चित्र पर दीदी एक एक घंटा जो है बोल सकते हैं। दीदी में सेवाओं के प्रति इतना उमंग उत्साह है कि जैसे दीदी को देख करके मुर्दे में भी जान आ जाए। दीदी से मिली, उनकी व्यवहारिकता, कर्मठता और दूसरों को अपना कैसे बना लेना है, ये मेरे जीवन के लिए उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और प्रेम में मिलकर सभी के साथ संगठन में कैसे कार्य करना, सहनशीलता, सहन शक्ति और दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कि जिससे हम पहली बार मिले उनको अपना कैसा बना लें, ये मेरे जीवन के लिए उनका एक अनोखा योगदान था, जिसे मैंने अपने जीवन में उसके बाद लाना शुरू कर दिया। और जीवन की मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा जो दीदी से मुझे मिली, वो एक थी स्पष्टवादिता, जो उन्होंने किसी भी बात के लिए हमें स्पष्ट रूप से, ज्ञान की कोई भी बात थी वो इतनी गहराई से स्पष्ट रूप से समझाई कि हम उन बातों के बारे में कभी गहराई से सोचते ही नहीं थे जो दीदी ने हमें बताई। दीदी की विशेषता, दीदी हर एक काम में ऑलराउंडर हैं, हर एक काम को बहुत ही सहजता से करते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसे बहुत ही लाइट होके उस प्रॉब्लम को करते हैं। इसलिए मुझे भी दीदी की तरह बनना है, हर एक काम को बहुत ही अच्छे से करना है। बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का। मुझे क्या फिक्र है, अब क्या है मुश्किल, सर्वशक्तिमान मेरा जो साथी, सर्वशक्तिमान मेरा जो साथी। दूर नहीं है अब मेरी मंजिल, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का। है साधनों की भरमार यहाँ, लाएगी अलबेलापन और सुस्तियाँ। बांध ना ले तुमको देखो सोने की ये बेड़ियाँ, तोड़ के इन बंधनों को उड़ जा तू ऊपर ऊपर ऊपर। बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का। मुझको प्यार है बाबा से, बाबा की प्यारी मुरली से।